आपने अक्सर टेलीविज़न वगैरह पे देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूज़ है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखी गई या मंदी देखी गई, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई या ग्रो कर गई, तो सामने आपको कुछ इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं। उन इमेजेस को हम बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या है? ग्राफ असल में एक क्वांटिटी की तब्दीली के बारे में हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। यानी एक क्वांटिटी में कितना इजाफा या कितना कमी हो रही है दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से, इसे ही ग्राफ कहते हैं। आज यही हमारा टॉपिक है और इस ग्राफ का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको इसके नाम से समझ आ रही है कि इसमें हमने दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है। द वन इज वेलोसिटी एंड द सेकंड इज टाइम। इसमें हम करते क्या है, हम वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम की वैल्यूज ले लेते हैं। अगर आप टाइम और वेलोसिटी को गौर से इमेजिन करें तो हमें पता चलता है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है लेकिन टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हम इन दोनों क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करें तो मैं टाइम को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कह सकता हूं और वेलोसिटी को डिपेंडेंट क्वांटिटी कह सकता हूं। यूजुअल प्रैक्टिस यही है कि वाई एक्सिस पे हम इन डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, इसीलिए हमने वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया है, और एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं, इसीलिए हमने एक्स एक्सिस पर टाइम की वैल्यूज ली हैं। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? असल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ है जो हमें वेलोसिटी में वेरिएशन यानी तब्दीली बताता है टाइम के लिहाज से। ये तो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डेफिनेशन बता दी आसान से अल्फाज में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डेफिनेशन भी आपके सामने है। सामने हमें एक्स और वाई एक्सिस नजर आ रहा है जिसमें एक्स एक्सिस पर हमने टाइम की वैल्यूज ली हैं, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी की वैल्यूज ली हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें फ़ायदा क्या होगा, हम इसको किस तरह से स्टडी करेंगे, इसके बारे में मैं आपको कुछ इनिशियल बातें समझा देता हूँ, फिर हम आगे काफ़ी सारे डिफरेंट केसेस को इस्तेमाल करते हुए इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात है कि किसी भी ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्राफ कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर फर्स्ट कर लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। अब इसका मतलब क्या है ये आगे चल के मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, मतलब इसका ये है कि वेलोसिटी में जो इजाफा हो रहा है वो टाइम के लिहाज से एक जैसा इजाफा हो रहा है, यानी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी में जो इजाफा हो रहा है वो भी इक्वल है। इसको मैं आगे चल के डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। अब इसमें आप गौर करें, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है थीटा। अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ में दो पॉइंट्स को चूज करते हैं। एक पॉइंट फर्स्ट कर लें ओरिजिन पे है और दूसरा पॉइंट इसके हेड के पास कहीं भी है। फर्स्ट कर लें ये है दूसरा पॉइंट। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसको सीधा एक्स एक्सिस के साथ मिला दें। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक आपको एक हाईलाइटेड लाइन नजर आ रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसे मैं बोलूंगा वेरिएशन इन एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह ये जो आपको वर्टिकल लाइन नजर आ रही है हाईलाइटेड, इसे मैं बोलूंगा वेरिएशन इन वाई कोऑर्डिनेट। अब ये जो वेरिएशन इन एक्स कोऑर्डिनेट है इसे हम डेल्टा एक्स के साथ भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेशल ग्राफ में ये जो डेल्टा एक्स है ये किसके इक्वल है? डेल्टा टी के इक्वल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो हम टाइम की वैल्यूज ले रहे हैं। इसी तरह ये जो आपको सामने वर्टिकल लाइन नजर आ रही है हाईलाइटेड, जो थीटा के बिल्कुल सामने है, इसे हम नाम दे सकते हैं डेल्टा वाई, और इसे डेल्टा वाई को मैं डेल्टा वी भी कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो डेल्टा वी है, आई मीन जो वाई एक्सिस है, यहां तो हम वी को ले रहे हैं यानी वेलोसिटी की वैल्यूज ले रहे हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। एक बात आपको बता दो कि किसी भी ग्राफ की जो स्लोप है वो उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनता है उसके टेंजेंट के इक्वल होती है। यानी मैं कह सकता हूं, सामने मैं अलग से बॉक्स में मैं आपको लिखवा रहा हूं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा।
अब टेन थीटा क्या होता है, आपने स्कूल क्लासेस में पढ़ा था। ये जो आपको हाईलाइटेड ट्रायंगल नजर आ रही है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है थीटा के सामने, जिसे मैंने डेल्टा वाई से जाहिर किया था, और बेस क्या है जो 90 के एंगल, जिसके साथ डेल्टा वाई 90 के एंगल बना रही है, यही बेस है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है टेन थीटा के सामने आ गया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, परपेंडिकुलर, और डेल्टा एक्स क्या है, बेस। अब डेल्टा वाई जो है, इसकी जगह हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब जरा गौर से सोचें, ये जो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, जो एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर होगा, तो इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताएगी, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। आगे चल के मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड हो तो फिर उसकी स्लोप कैसे निकालनी है। अभी हम जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर वो कर्व लाइन है तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा किसी भी गिवन पॉइंट पर। वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूं। तो ये तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक फायदा देख लिया कि इसकी मदद से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चलती है। अब मैं एक छोटा सा और काम करता हूं, मैं यहां पर डिफरेंट एग्जांपल्स लूंगा और उन एग्जांपल्स के कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, और ये देखूंगा कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बता रही है। अभी यही हमने सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है। तो हम चेक करेंगे कि क्या किसी भी शक्ल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम उसकी स्लोप मेजर करें तो क्या हमें ठीक एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चलती है। तो चले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास है केस 1। मैं हेडिंग लिख लेता हूं, केस 1। अब यहां पर सामने आपको एक कार भी नजर आ रही है और साथ एक स्टॉप वॉच नजर आ रही है। कार की वेलोसिटी को भी हमने मेजर करना है, और स्टॉप वॉच की मदद से हमने टाइम की वैल्यूज को नोट करते जाना है। अब देखिए, फर्स्ट कर लें, हम इस पूरी एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने ये नोट किया कि टाइम के एक एक सेकंड के वक्फों से अगर वेलोसिटी को मेजर किया जाए तो वेलोसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है। फर्स्ट कर लें, इस कार की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आप इसको v मीटर पर सेकेंड का नाम भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इमेजिन किया कि इस कार की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को मैंने v का नाम दे दिया, जो एग्जाम्पल में मैं कंसीडर कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं ग्राफ बनाता हूं। साथ ही साथ गौर करें, हम एक ग्राफ भी बना रहे हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती जा रही है, टाइम गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे ग्राफ बनता जा रहा है। और गौर करें, ये वाला जो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इस कार की जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। इसीलिए ये ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वाई एक्सिस पर, यानी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। दैट्स व्हाई दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो सीखा हमने ये कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। ये एक एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हमें ग्राफ का तो पता चल गया। अगर एग्जामिनर आपको ये वाला ग्राफ देकर ये पूछे कि इस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का ग्राफ ये सामने बना हुआ है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, फिर आप कैसे फाइंड करेंगे? आप एग्जामिनर को कहेंगे कि भाई हम इस ग्राफ की स्लोप निकाल लेते हैं, और स्लोप से हमें एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा। जरा गौर करें, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? इसका एंगल बन रहा है 0। तो स्लोप का एक फॉर्मूला मैंने आपको tan थीटा भी बताया था। तो अगर मैं यहां पर स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा लिखूं तो थीटा की जगह 0 आएगा, और tan 0 तो 0 होता है। इसका मतलब है इस ग्राफ की स्लोप क्या है?
जीरो। और अगर ग्राफ की स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी जीरो होगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये तो था हमारा केस वन। अब हम केस टू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कर लें केस टू में, केस वन आपको साइड पे मैं दिखा रहा हूं, अब हम दोबारा से केस टू की बात कर रहे हैं। और केस टू में अगेन एक कार है, टाइम के मैंने यहां भी इक्वल इंटरवल्स लिए हैं। फर्स्ट कर लें टाइम की वैल्यूज मैं एक एक सेकंड के बाद नोट कर रहा हूं, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यूज जो है वो हर एक सेकंड के बाद नोट की जा रही हैं। फर्स्ट कर लें पहले शुरू में वेलोसिटी जीरो थी, टाइम भी जीरो था, फिर एक सेकंड बाद इस गाड़ी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद मजीद एक सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर मजीद एक सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 8, 10, 12। अब गौर करें इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के इक्वल टाइम इंटरवल्स की अगर बात की जाए, हर एक सेकंड बाद कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, लेकिन ये तब्दीली टाइम के लिहाज से एक जैसी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि इस वक्त इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। अब जरा गौर कीजिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, जरा गौर करें, हर एक सेकंड बाद वेलोसिटी में 2-2 का इजाफा हो रहा है। तो देखें ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये बनता जा रहा है और ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ रहा है। यानी ऐसी गाड़ी या ऐसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जिसकी वेलोसिटी में इक्वल इजाफा हो रहा है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बना दिया। साथ ही साथ मुझे एक बात बताएं, जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन थी उससे हमें कुछ बातों का पता चला है। एक तो ये कि अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ये साइड पे बॉक्स में लिख लें। यही इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ की शक्ल से भी पता चलेगी, मैं अभी आपको करवा के दिखाऊंगा। इसी तरह दूसरी चीज हमें क्या पता चली, क्योंकि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से एक जैसा इजाफा हो रहा था, इसका मतलब है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म पैदा हो रहा था। तो ये सामने बॉक्स में मैंने आपको लिखवा दिया कि जो इंफॉर्मेशन गाड़ी की हमें पता चली थी उससे में ये 2 रिजल्ट्स हमने निकाल लिए। अब सेम यही रिजल्ट हमें वीटी ग्राफ की शक्ल से पता चलेंगे। जरा गौर करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इंक्लाइंड और स्ट्रेट लाइन। देखिए अगर तो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता तो इसकी स्लोप क्या होनी थी, जीरो, जैसे केस वन में थी। लेकिन ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर है। इसका मतलब है इसकी स्लोप जीरो नहीं है। अगर स्लोप जीरो नहीं है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। पहली बात, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। साथ ही साथ आप गौर करें ये एक्सक्यूज मी अच्छा यहां से काट दीजिएगा। साथ ही साथ आप गौर करें ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है इसकी स्लोप हर पॉइंट पर एक जैसी है। अगर इसकी स्लोप हर पॉइंट पर एक जैसी है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसा है। और तीसरी बात हमें स्लोप से क्या पता चल रही है, जरा गौर करें। अगर इस ग्राफ को लेफ्ट साइड से देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे ग्राफ को असेंडिंग कर्व कहते हैं या असेंडिंग ग्राफ कहते हैं। और याद रखें कि असेंडिंग ग्राफ की जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है इसकी स्लोप पॉजिटिव है। अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव पैदा हो रहा है। यही इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी आपको लिखवाई थी, जिसको अब वीटी ग्राफ की शक्ल देखकर हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये तो था केस 2, जिसमें हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए वीटी ग्राफ बनाया जिसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स में एक जैसे अंदाज में इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब हम केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में अगेन मैं उसी तरह की गाड़ी को फर्ज करता हूं और टाइम के इक्वल इंटरवल्स दोबारा मैं कंसीडर करता हूं। यानी मैंने इस गाड़ी की वेलोसिटी को हर एक सेकंड बाद ऑब्जर्व करना है। फर्ज कर लें जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, ओके।
इसी तरह जब टाइम 1 सेकंड गुजरा, फर्ज कर लें वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, साथ ही साथ ग्राफ भी बनता जा रहा है, जरा गौर से देखते जाएं। और जब टाइम 2 सेकंड था, फर्ज कर लें वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 से सीधा छलांग लगी 6। इसी तरह जब टाइम 3 सेकंड, तो वेलोसिटी 6 से फर्ज कर लें सीधा हो गई है 16। उसके बाद 1 सेकंड के बाद मजीद वेलोसिटी 16 से फर्ज कर लें 30 हो गई। उसके बाद फिर 30 से 1 सेकंड बाद 50 हो गई। उसके बाद 50 से 1 सेकंड बाद 80 हो गई। अब गौर करें, यहां पर भी वेलोसिटी में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का ये इजाफा टाइम के लिहाज से सेम नहीं है। इससे पिछले केस में वेलोसिटी में इजाफा एक जैसा हो रहा था, लेकिन अब वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये इजाफा टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। यानी जरा गौर कीजिए, पहले मैंने वेलोसिटी को 2 से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाया, उसके बाद 6 से सीधा हमने 16 पे जंप लगाई। देखिए पहले कितना फर्क पड़ा था, 0 से 2 में कितना फर्क पड़ा, 2 का। उसके बाद 2 से 6 में कितना फर्क पड़ा, 4 का। उसके बाद 6 से 16 में कितना फर्क पड़ा, 10 का। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में ये इजाफा टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। और गौर करें, सामने जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये भी कर्व लाइन है, और इसकी कर्व गौर करें इस तरह की है। इसका मतलब है हर पॉइंट पर इस ग्राफ की स्लोप चेंज हो रही है, और अगर इसकी स्लोप चेंज हो रही है तो हमें पता चल सकता है कि इसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। और यही इंफॉर्मेशन मैं आपको इस गाड़ी की वेलोसिटी की वैल्यूज के बारे में अभी समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में इस गाड़ी की वेलोसिटी में एक जैसे अंदाज में इजाफा नहीं हो रहा। और अगर मजीद एक स्टेप आगे सोचें तो वेलोसिटी में जो इजाफा है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो चेंज हो रहा है, और उसमें तब्दीली कैसी है, एक्सेलरेशन मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में इजाफा मुसलसल बढ़ रहा है। पहली बात तो ये कि वेलोसिटी में इजाफे का मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ये इजाफा टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। यानी 0 से 2, 2 से 6, 6 से 16, कितना ज्यादा फर्क पड़ता जा रहा है। यानी जो डिफरेंस है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और अगर कोई एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो और इंक्रीजिंग भी हो तो उसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, जो इस वक्त आप जिस शक्ल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं। और अगर फर्ज कर लें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां कहीं कर्व लाइन में दरमियान में कहीं मैं कोई पॉइंट चूज कर लेता हूं, पॉइंट P। मुझे कोई ये कहता है कि इस पॉइंट पर इस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या था। यानी जब गाड़ी का ग्राफ बनाया जा रहा था और वो ग्राफ इस पॉइंट P तक पहुंचा था, तो उस वक्त इस कार का एक्सेलरेशन क्या था। तो मैं क्या करूंगा, हम बड़ी आसानी से यहां इस कर्व लाइन पे पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट की स्लोप बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में स्लोप निकालने का तरीका बताया। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, जो भी स्लोप आएगी वही एक्सेलरेशन होगा इस कार का एट दिस पॉइंट। क्लियर है। और अगर गौर करें तो ये टेंजेंट असेंडिंग है ये टेंजेंट। इसका मतलब ये है कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। और दूसरी चीज आपको क्या पता चल रही है कि इस ग्राफ की स्लोप टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। जरा गौर कीजिएगा, मैं इस टेंजेंट को ग्राफ के स्टार्ट पे भी बना देता हूं टेंजेंट, और एक टेंजेंट मैं ग्राफ के एंड पे बना देता हूं। अब गौर करें, ग्राफ के स्टार्ट वाला जो टेंजेंट है वो ज्यादा हॉरिजॉन्टल है। याद रखें, जितना ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा वो एक्स एक्सिस के उतना ही कम एंगल बना रहा होगा, तो tan थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और जितना वो टेंजेंट वर्टिकल, यानी वो ग्राफ वर्टिकल होता जाएगा, उतना एंगल बढ़ता जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। याद रखें, एंगल जितना 90 के करीब होगा
tan थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और स्लोप उतनी ज्यादा होगी, और एंगल जितना 0 के करीब होगा tan थीटा की वैल्यू उतनी कम होगी और स्लोप उतनी ही कम होगी। जरा गौर करें, इस ग्राफ में जो टेंजेंट है, अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता जा रहा है। अगर मैं ग्राफ की कर्व लाइन के साथ साथ टेंजेंट को चलाऊं तो शुरू से ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल था, ज्यादा हॉरिजॉन्टल था, और बाद में ये ज्यादा वर्टिकल हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप पहले कम थी और टाइम के साथ साथ स्लोप बढ़ती जा रही है, और स्लोप बढ़ती जाने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसी स्लोप वैसा एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ की स्लोप से हमें दो चीजों का तो कंफर्म पता चल गया कि एक ये स्लोप असेंडिंग है यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और दूसरा ये स्लोप टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। यही इंफॉर्मेशन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले उस गाड़ी की जो इंफॉर्मेशन थी वहां से मैंने आपको समझाई थी। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन के साथ साथ एक और भी क्वांटिटी का पता चल सकता है, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक छोटी सी हेडिंग में लिख रहा हूं, मेन टॉपिक तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, लेकिन साथ एक छोटी सी हेडिंग लिख रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहां सामने मैं बॉक्स में आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। एक बात याद रखें, कोई भी ग्राफ हो और उस ग्राफ के नीचे अगर एरिया मेजर करना हो तो वो एरिया हमें वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यूज देता है। यानी आसान अल्फाज में डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। अभी आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी, अभी मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस मैं लिख देता हूं, वो सेंटेंस एक एमसीक्यू भी है, और उसी सेंटेंस को अगले कुछ मिनट्स में मैं वेरीफाई करूंगा। सेंटेंस ये है, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 जो हमने पढ़ा था उसको सीधा यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर सेम वही केस 1 मैंने आपको शो कर दिया, जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी और उस ऑब्जेक्ट का जो वीटी ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था। अब जरा गौर कीजिए, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो अपने पुराने फॉर्मूलों से हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, उसको हमने v का नाम दिया हुआ था, तो यहां पर स्पीड की जगह v आ जाएगा और t की जगह, टाइम की जगह t आ जाएगा। सो सिंपल। अब मैं ये चाहता हूं कि यही डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे इस ग्राफ से भी मिले। तो जरा गौर करें, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके सीधा नीचे पूरा शेडेड रीजन आपको अब मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं इस शेडेड रीजन का एरिया निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? जरा गौर करें, ये एक रेक्टेंगल सा रीजन बन गया है, जिसकी इस साइड की जो लेंथ है वो टाइम के इक्वल है, और इस साइड की जो लेंथ है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड के इक्वल है। और अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। यहां पर एक साइड की लंबाई v है, दूसरी साइड की लंबाई t है, तो आपके पास वैल्यू बन गई vt। और जरा गौर करें, ऊपर साइड पे इक्वेशन 1 में भी आपने यही vt किसके इक्वल लिखा हुआ है? डिस्टेंस के। इसका मतलब है यहां भी vt की जगह क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। यानी हमने साबित कर दिया कि एरिया अंडर vt ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। अब ये जो चीज है, ये तो हमने केस 1 में साबित की है। क्या केस 2 में भी यही आंसर आएगा? क्या केस 2 वाला जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया भी हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगा या नहीं? अगर तो केस 2 में भी यही रिजल्ट आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो ऊपर सेंटेंस लिखा था वो बिल्कुल ठीक था, यानी एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। अब मैं सीधा केस 2 वाला ग्राफ ले आता हूं, और जरा गौर करें, ये ग्राफ था इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ था जिसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से
एक जैसे अंदाज में बढ़ रही थी, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हर सेकंड बाद दो दो का फर्क पड़ रहा है, वेलोसिटी में दो दो का डिफरेंस आ रहा है, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गया। अब जरा गौर करें, यहां वेलोसिटी में यूनिफॉर्म इजाफा हुआ था। अगर मैं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिखूं तो वो थी 0 और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू लिखूं तो वो थी v। एक बात याद रखें, अगर किसी भी क्वांटिटी में यूनिफॉर्म तरीके से इजाफा हुआ हो तो हम उस क्वांटिटी की वैल्यू लिखने के लिए एवरेज लेते हैं। अब यहां पर वेलोसिटी में यूनिफॉर्म इजाफा हुआ है तो फिर इसका भी एवरेज लेंगे। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूं तो मेरे पास आएगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज का तरीका क्या है, जितनी वैल्यूज आपके पास मौजूद है उनको ऐड करें और टोटल तादाद से डिवाइड कर दें। तो मैंने वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। वी आई की जगह 0 आ गया, वी एफ की जगह v आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास हाफ इंटू वी आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब देखें, जैसे इक्वेशन 1 में आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था स्पीड इंटू टाइम, यहां भी डिस्टेंस का फॉर्मूला वैसा ही होगा, लेकिन स्पीड की जगह सिर्फ v नहीं होगा, क्योंकि वहां तो v कांस्टेंट था, यहां v इंक्रीज कर रहा था, तो इसलिए यहां पर एवरेज स्पीड आएगा v एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और एवरेज स्पीड यानी v एवरेज की जगह आप लिखेंगे हाफ v, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा, और उसको यहां पुट करने पे आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है हाफ v t। अब इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, t जो है ये फाइनल टाइम है, और हाफ p एक छोटा सा कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। देखें, ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे का अगर मैं एरिया मेजर करूं तो ये एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, जिसकी बेस क्या है, t के बराबर है, और इसकी हाइट क्या है, v के बराबर है, और ये v क्या है, दिस इज एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब तो हम यहां जब एरिया निकालेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया आएगा ना, और हम जानते हैं ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हाफ इंटू बेस की जगह क्या आएगा t, और हाइट की जगह क्या आएगा v, तो आपका फॉर्मूला तो वैसा ही बन गया जैसा इक्वेशन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है। सो हाफ इंटू वी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक ये किसके इक्वल है, ये तो डिस्टेंस के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यस, केस 2 में भी एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। तो हमारी जो शुरू वाली स्टेटमेंट थी उसको वेरीफाई हमने कर लिया इन दोनों केसेस को यूज करके। सो हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। तो ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।